फिजिक्स का क्लास 11th का यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं, वार्षिक परीक्षाएं, उसमें क्लास 11th का फर्स्ट ईयर का भौतिक विज्ञान का पेपर। तो दोस्तों कैसे क्वेश्चन आए थे जब आप 2021 में परीक्षा को दोगे, 2021 में वार्षिक एनुअल एग्जाम्स को दोगे, तो ये आपके लिए मॉडल पेपर का काम करेगा। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, इस वीडियो में आप अच्छे से जान जाओगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन तोड़ दीजिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर सभी कॉमन से निर्देश दिए गए हुए हैं। जो कुछ भी निर्देश हैं आप आराम के साथ पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और आराम के साथ निर्देश पढ़िए। यहाँ पर आपके सेक्शन आ, बा, सा, दा, या यानी कि 5 सेक्शन है, ABCD, आप इनको मान सकते हो। तो सेक्शन ई में सबसे पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर किस प्रकार के हैं, ये पूरे सिलेबस से बहुविकल्पी प्रश्न हैं। और आप जब सिलेबस को पढ़ोगे, अभी आप 10th में हो, 10th पास करके जब फर्स्ट ईयर में जाओगे, या अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आप जब ये पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो हर एक चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न आप सॉल्व कर पाओगे। क्या है बहुविकल्पी प्रश्न, आप पढ़ लीजिए। अगर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो को अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी और आप तक ये इंपॉर्टेंट पेपर नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर EF यानी कि ABCD, यानी कि 6 बहुविकल्पी प्रश्न आपको एक एक नंबर के सॉल्व करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे सेक्शन बा को आप देखिए। सेक्शन बा यहाँ पर आप देखिए कि जो सेक्शन बहुविकल्पी प्रश्न है वो एक एक नंबर के हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो एक एक नंबर के होंगे। और सेक्शन बी के जो प्रश्न है छोटे वाले, वो भी एक ही, अति लघु उत्तर प्रश्न, वो भी एक ही नंबर के होंगे। फिर सेक्शन सा यानी कि खंड सा में वो 2 नंबर का प्रश्न होगा। फिर खंड दा में ये 3 नंबर का प्रश्न होगा। फिर खंड या में 5-5 अंक के प्रश्न होंगे। तो एक एक नंबर के पहले 2 सेक्शन में, फिर तीसरे में 2-2 नंबर के, चौथे सेक्शन में 3-3 नंबर के और 5वें सेक्शन में 5 नंबर के। तो बहुविकल्पी प्रश्न हमने देख लिया है। अब यहाँ पर देखिए, इन प्रश्नों को तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा कि ये कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहले ये एक एक मार्क्स के दोस्तों होंगे, एक एक नंबर के होंगे। आसानी से ये एक पैराग्राफ में सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है कि श्यान द्रव के लिए स्टोक्स का नियम क्या है, लिखिए। फिर सेक्शन बी आता है, एक निकाय 8400 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है तथा उसी समय 500 जूल कार्य करता है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आप आसानी से न्यूमेरिकल कर लोगे जब आप सिलेबस को पढ़ोगे। तीसरा क्वेश्चन है, तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान सबसे अधिक तथा सबसे कम कहां पर रहता है। जब आप गुरुत्वाकर्षण पढ़ोगे, गुरुत्वाकर्षण आपको सभी कुछ आपको समझने को मिलेगा। फिर ई वाला क्वेश्चन है, क्षण की स्थायी अवस्था से आप क्या समझते हैं। ये भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। वेग प्रवणता किसे कहते हैं। आप दोस्तों 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे खंड सा यानी कि सेक्शन सी। कौन कौन से हैं प्रश्न, चलिए देखते हैं। तो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि की चाल 347 मीटर सेकेंड इनवर्स है, तो 627 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रश्न सी, अधिस्वरक, ये 2-2 मार्क्स से आपको ध्यान रखना है। अधिस्वरक तथा सन्नादि से आप क्या समझते हैं। डी वाला प्रश्न कहता है, किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न होने के लिए कौन कौन से गुण होना आवश्यक हैं। अब हम सेक्शन अथवा करके आपको एक ऑप्शन दिया है, बहुत ही दयालु थे ये जिन्होंने एक अथवा करके यहाँ पे ऑप्शन दे दिया आपको। गोले की स्पर्शी की परिता गोले का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात कीजिए, जबकि इसके किसी व्यास के परिता मतलब चारों ओर, जड़ तो आघूर्ण 2mr²/5, जहां m गोले का द्रव्यमान तथा r इसकी त्रिज्या। न्यूमेरिकल है, जो गणितज्ञ लोग होंगे वो इसको दोस्तों सॉल्व कर लेंगे चुटकियों में। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन डी, खंड दा। ये दोस्तों फिजिक्स का पेपर चल रहा है यहाँ पे, क्लास 11th 2021, और उसके बाद जितने भी सन आएंगे इसी प्रकार का मॉडल पेपर आपका ये काम करेगा। पलायन वेग से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड के पलायन के लिए वेग का व्यंजक, डेरिवेशन। बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है दोस्तों डेरिवेशन। आपकी जिम्मेदारी है, आपको सीखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ध्वनि की वायु में चाल के लिए न्यूटन का सूत्र समझाइए। लाप्लास ने इसमें क्यों संशोधन किया था। स्वतंत्र
स्वतंत्रता की कोटि से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्र या स्वतंत्रता की कोटि तथा रुद्धोष्म नियतांक गामा में संबंध स्थापित कीजिए। अच्छे से सिलेबस पढ़िए, तब आप ये सारे क्वेश्चन फटाफट कर पाओगे। ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव लिखिए। यदि श्रोता, पहले तो आपको डॉपलर प्रभाव लिखना है, परिभाषा देनी है, फिर आपको लिखना है यदि श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान है तो श्रोता को सुनाई देने वाली आभासी आवृत्ति के लिए व्यंजक यानी कि डेरिवेशन आपको करना है। ई वाला क्वेश्चन है, ऊष्मा इंजन से आप क्या समझते हैं? ऊष्मा इंजन का आरेख बनाकर कार्यविधि तथा इसकी दक्षता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, 5 क्या प्रश्न आता है ये दोस्तों, आपके 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 5 कहता है 20 केजी द्रव्यमान का एक ठोस बेलन अपने अक्ष के परिता 100 रेडियन सेकेंड इनवर्स की कोणीय चाल से घूर्णन कर रहा है। बेलन की त्रिज्या 0.25 मीटर है, तो बेलन की घूर्णन गति ऊर्जा ज्ञात करो। बी है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घर्षण कोण से आप क्या समझते हैं? घर्षण कोण तथा घर्षण गुणांक में संबंध स्थापित कर दो। घर्षण कोण तथा घर्षण गुणांक में संबंध स्थापित करना है आपको। डी क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, एक आदर्श कार्नोट या कार्नो इंजन 500 केल्विन तथा 375 केल्विन के बीच काम करता है, कार्य करता है। यदि यह इंजन प्रत्येक साइकिल में स्रोत से 600 किलो कैलोरी की ऊर्जा लेता है तो ज्ञात कीजिए इंजन की दक्षता। और दूसरा पार्ट है प्रत्येक साइकिल में किया गया कार्य। ऊष्मागतिकी का दोस्तों ये प्रश्न है और आपको ऊष्मागतिकी पढ़नी चाहिए। टाइम निकालिए आप पढ़ने के लिए ऊष्मागतिकी, फिर आपको आता है तो प्लीज आप ये कोई बात बुरी मत मानिएगा, आपको पढ़ना चाहिए। सरल आवर्त गति से आप क्या समझते हैं? सरल लोलक के आवर्त काल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 5 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन आ गए हैं। खंड या यानी कि सेक्शन ई, पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का, यहां पे देखो 5 नंबर लिख दिए हमने। सिद्ध कीजिए कि बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादी उत्पन्न होते हैं। अथवा, ये तो पहला तो आपको थ्योरी का देंगे, अगर आपको थ्योरी वाला नहीं आता तो फिर आप न्यूमेरिकल कर दो। एक समतल प्रगामी तरंग का समीकरण y इज इक्वल टू 0.5 साइन 500t माइनस 0.25x है, जहां y, t और x क्रमशः सेंटीमीटर, सेकंड और सेंटीमीटर में है। गणना कीजिए आयाम, कोणीय आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग दैर्ध्य और तरंग। 5 सेक्शन दे दिए गए। हर एक सेक्शन का आंसर प्राप्त करने के लिए आपको 1 नंबर दान कर दिया जाएगा। फिर से आपका दूसरा 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऊष्मा चालकता गुणांक से आप क्या समझते हैं? समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के 2 गुटके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। गुटकों का तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त करो। अथवा आपको ऑप्शन मिल जाता है, एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं? ये दोस्तों सरल क्वेश्चन होता है। एक समान वृत्तीय गति ज्यादातर लोग पढ़ लेते हैं। एक समान वृत्तीय गति में कण के अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये आपको इजी पड़ सकता है। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है और आपको तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 5 नंबर के लिए, श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक लिखो। इसी का बी पार्ट है, सीमांत वेग को परिभाषित कीजिए तथा श्यान द्रव्य में गिरते हुए किसी गोले के सीमांत वेग के लिए व्यंजक यानी कि फॉर्मूला डेरिवेशन आपको करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। अथवा पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। पृथ्वी सतह से कितना ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का आधा रह जाएगा। यहाँ पर गलत छपा हुआ आधार, यहाँ पर है आधा रह जाएगा। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, फिर से हमको मेहनत करना है। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। पृथ्वी सतह से कितना ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी के मान का आधा रह जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ये दोस्तों है आदर्श गैस के लिए मेयर का सूत्र। ये गेयर नहीं मेयर होता है। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ऊष्मा गतिकी के प्रथम सिद्धांत से व्युत्पन्न कीजिए, डेराइव कीजिए। आपको फॉर्मूला यहाँ पर मेयर का फॉर्मूला ये जो
है CP माइनस CV इक्वल टू R, ये सिद्ध करना है। फिर आता है अथवा में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, ये भी एक डेरिवेशन है। तो काफी लेंथी पेपर था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपको इससे आइडिया मिला होगा कि फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, 11th की फिजिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बने रहिए, सारे पेपर आएंगे यहाँ पर, हो सकता है 9th 10th 6 7 8 सभी के पेपर आए, तो बने रहिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल के साथ। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर 10th और 12th के भी यहाँ पर आते रहेंगे, और सभी प्रकार की अपडेट्स, एग्जामिनेशन से संबंधित अपडेट्स भी आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ यहाँ तक देख लिया है तो आप लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और बस जो करना है अब आप ही को करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।